हेलो एवरीवन वेलकम टू OASHUB। सो आज डेली न्यूज एनालिसिस आम देखा प्रथम बहुत इंपोर्टेंट न्यूज सारा आज अच्छी जमी बहुत सारा न्यूज अच्छी और बढ़िया बढ़िया न्यूज अच्छी आपको मेन्स और प्रिलिम्स बहुत हेल्प कर जो मैंने देखुच मुझे गोटे एडवाइस देवी कि कन्स्टांटली फॉलो करो कन्स्टांटली फॉलो करिया द्वारा आपको रिजल्ट मिल नो डाउट। लेट्स से मसे है कि यहाँ लगभग हाँ 1 मंथ हाँपी चाहूँगी आम करेन्ट अफेयर डिस्कसन स्टार्ट करें 20 दिन तो हो गलानी ऑलरेडी। ता द्वारा कौन हम ना कि ओवर द टाइम जो यहाँ मसे 2 मास 3 मास 4 मास हो कि आप करेन्ट अफेयर भी कवर हो मेन्स भी हो प्रिलिम भी हो तेणुक जो मैंने न्यूली प्रिपेरेसन कर हेल्पफुल रहा जो मैंने अलरेडी कर भी हेल्पफुल रहा। सो लेट्स बिगिन विथ द टुडेज करेन्ट अफेयर आम देखा। तो फास्ट आम देखा हेडलाइन अच्छी कि एक्सपोर्ट जो आम कमी जाइए for the last 7 months in a row due to the what subdued global demand। तो दैट मीन्स आम जो आम इकोनॉमिक्स रोचे फास्ट आम देखा कि आमर जो एक्सपोर्ट इज डाउनिंग ना एक्सपोर्ट कहीं कमुचे ये तुमको प्रिलिम गोटे क्वेश्चन आसीपे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द एक्सपोर्ट कहीं एक्सपोर्ट व्हाई द एक्सपोर्ट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 7 मंथ्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड कमी जाइए कौन पे दैट सबड्यूड इन द ग्लोबल डिमांड। तो ग्लोबल डिमांड कमी जबार से आमर कौन हो एक्सपोर्ट कमुची। तो बोथ हमर कौन तुमको ऑप्शन दिया खाली एक्सपोर्ट कमुची ना इंपोर्ट कमुची ना इंपोर्ट बढ़ुची। तो आमर बोथ डिक्रीज हो बोथ इज व्हाट दैट इज गोइंग डाउन दैट मीन्स हमें इंपोर्ट ऑल्सो डिक्लाइन। तो इंपोर्ट भी डिक्लाइन हो एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होमती ना कि गोटे डिक्लाइन करुचे आ गोटे बट आमर जो ट्रेड डेफिसिटटा फ्लैट अच्छी दैट मीन्स हमें कह इंपोर्ट कमुची। तो इंपोर्ट कमुची आम देखा 9th मंथ जमीक इंपोर्ट रिड्यूस बाय 5.23% रोचे टू हूँ के आसिक पहुँचला टोटल वैल्यू 58.64 बिलियन अगेंस्ट द 61.88 बिलियन दैट इज द इन अगस्ट 2022। जो सेम मंथ को आम कंपेयर करवा विथ द डिफरेंट इयर्स तो आमको देखा इंपोर्ट डिक्रीज है ना। किंतु जदि आम देखा अकॉर्डिंग टू द कमेंट डेटा फ्राइडे ट्रेड डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डेफिसिट कौन दैट मीन्स ट्रेड डेफिसिट किंतु आमर तो जदि आम देखा जो ट्रेड डेफिसिट है ना किंतु आमर केते अच्छी आम देखा ना ट्रेड डेफिसिट आमर कमी ना। सो ट्रेड डेफिसिट आम देखा दैट इज द ट्रेड डेफिसिट मीनिंग डेफिसिट मीनिंग कौन कम डेफिसिट मीनिंग कौन कम अर्थात आम इंपोर्ट अधिक करुचे एक्सपोर्ट कम करुचे। सो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट बुझीपार नहीं। तेणुक ट्रेड डेफिसिट आम क्या कहवा कि डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो ड्यूरिंग द मंथ रिमेन केते रही देखो 24.16 बिलियन हाउएवर इट वाज वाइडेन टू आम केते देखिबा जदि आम देखा तो आम देखा जो आम मंथ देखा ड्यूरिंग द मंथ रिमेन केते रही एंड हाउएवर वाइडेन ऑन ए सेक्वेंशियल बेसिस एंड इट वाज केते थिला देखिबा तुमर जुलाई रे जदि आम देखा जुलाई रे थिला 20.67 थिला किंतु हमर अगस्त रे देखिबा 24 दैट मीन्स ऑलमोस्ट आम कहबा 1 बिलियन डॉलर आम ट्रेड डेफिसिट इनक्रीज करिछि। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ुची बट ओवरऑल आम कहबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमी। तो ये डेफिसिट मीनिंग बुझीगल ना। जदि आम देखा डेफिसिट कौन पे हो डेफिसिट एथि हो कि तुमको कहुओ कि जो ट्रेड डेफिसिट मेजर रीजन के मेजर रीजन हूँ गोल्ड ये जो गोल्ड इंपोर्ट आमर बढ़ी जाइए दैट मीन्स आम देखा इंपोर्ट ऑफ ऑयल फेल वाइल द गोल्ड रोज। तो गोल्डटा कौन होना आम गोल्ड इंपोर्ट बढ़ी जाइए जेहेतु गोल्ड इंपोर्ट बढ़ी जाइए एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द ट्रेड डेफिसिट। किंतु आम जो ऑयल इंपोर्टा तुम ऑयल इंपोर्टा कमी जाइए। सो मेन रीजन हियर इज द व्हाट दैट इज द गोल्ड इंपोर्ट जो तेणुक आम जब ये तुमको क्वेश्चन पचारे कि जदि आम कहवा कि डिस्पाइट द व्हाट दैट इज द decline in the overall import कि why the trade that means the deficit is going on that is what the overall I would say the gold is increasing that is rose by 38.75 to the what 4.3 billion. So that is the reason why the trade deficit is widening. The overall export and import is also reducing. Now which were area where we are performing good export आम कोटा अधिक करुचे आयरन इलेक्ट्रोनिक्स ऑयल सीड cashew carpet engineering pharma and marine produce एथिरे हमर पॉजिटिव ग्रोथ देखा जाइए एक्सपोर्ट रे। किंतु जदि आम देखा अगस्ट मसरे टी कॉफी राइस स्पाइसेस लेदर जेम्स ज्वेलरी टेक्सटाइल एंड द पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस अच्छी से डीप होती एक्सपोर्ट रे कमी। तो एक्सपोर्ट ये तुमको क्वेश्चन पचारि पारे यहाँ कहाँ एक्सपोर्ट बढ़ी कहाँ इंपोर्ट कमी। दैट मीन्स 11.9 डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट जदि आम देखा ड्यूरिंग द अप्रैल एंड अगस्ट एंड इंपोर्ट कौन हो इंपोर्ट ड्रप होती केते। तो इंपोर्ट 12% ड्रप होती तुमको देखिए। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दुईटा जाक ड्रप होती। तो ये थिला
गोटे दुखतर न्यूज हो कि आप देखिपारे जमती कि ये जो जय हिंद पापा लिखी है ना दैट मीन्स वन ऑफ द जो आम कह जो मार्टार आम कह दैट इज कर्नल मनप्रीत सिंह जे कि एबे तुम जम्मू एंड काश्मीर आम देखो कि जो मिलिटेंट मान लड़ेला बेले देहांत हो जाइए तो बहुत दुखतर कथा जम्मू काश्मीर आसी पहुँची 6 वर्ष सन ताको साल्यूट मारुची महाली रे नाटिव रे तो ये गोटे बहुत आम कह गोटे मतलब सेबट गोटे आम कह शोका कूल परिस्थिति ये तुम मन रखी मतलब को लिंक कर कि केमती जवान मैंने सैक्रिफाइस करुँच देशपाई इथिक्स आम जो पढ़ुचे आम इथिक्स यूज कर तो इथिकल भैल्यू तुम देखिपर से निजर जीवन को बाजी लगे करुँच किंतु बहुत सारा लोग करप्शन रे लिप्त रोचंती बुझिपार तो ये जो निजर हाएस्ट लेवल सैक्रिफाइस जदि आम कह ये देखो पुओ छोटिया पुओटी केमती साल्यूट मारुची बापा को ना ये झी तो ये जो आम देखा ये जो मैंने देशपाई सैक्रिफाइस करुँच हाएस्ट लेवल कौन पे देश को बिल्ड करने देश को सुरक्षा देवाई किंतु से किसी लोग बहुत हाईली करप्टेड होती सो दैट शोज द एथिकल डिफरेंस कहीपर ना आम देखा हाल मेड सुखई जोटा कि आम द 45,000 crores डिफेंस प्रोक्यूरमेंट तो देखो जो डिफेंस जो प्रोक्यूरमेंट होता है ताको किए हाईएस्ट लेवल आम कहा दैट इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय कि डिफेंस मिनिस्टर सी कौन कहते एस और नो कहे जब एस कहले प्रोक्यूरमेंट हो तो 45,000 crores गोटे आम रहा आर्म फोर्स पैकेज दिखाई जो थे आम सुखई वगैरह एमती हाईली आम कह जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को आम कौन कर प्रोक्यूर करवा तीनटा से कौन ध्रुवास्त्र रही ड्रोनियर एयरक्राफ्ट रही तुम अस्त्र रही ब्रह्मोस मिसाइल सो दीज आर द मिसाइल्स वुड बी इनक्लूडेड वाइल परचेजिंग एंड दैट विल कॉस्ट के 45,000 crores दैट मीन्स आम ये सुखई कथा नहीं जाओ है ना तो ये को कौन कह आर्म फोर्स इंडोर करा दिया आलोकेट कर 45,000 crores सो दैट टू कैपेबल टू मॉडर्नाइज आम कह जो फोर्सेस को अच्छी तीन फोर्स को आम मॉडर्नाइज कर डिफेन्सिव कर देन आम आग को जावा ये गोटे तुम छोटिया न्यूज अच्छी मुझे तुमको देखी बहुत बढ़िया न्यूजटा कि सरपंच स्टेज प्रोटेस्ट ओवर द पे हाइक डिमांड अच्छा ये क्वेश्चन जदि तुम कहो सर आपको मु तो पढ़ा कथा नुह मुझे कहीं आपको देखा ये सरपंच मैंने केते सैलरी पाती देखी दिखाँ 2,300 जो सरपंच मैंने वर्तमान सैलरी पाँच 2,300 ना एबे देखिपर कि कहीं करप्शन स्टार्ट हुए जो ओनली 2,300 टंका मासक दरमा पाँच सरपंच मैंने जो सरपंच इलेक्शन होवरेज खर्च करुँच 20 lakhs कैन यू इमेजिन दिस फिगर भाव एवरेज जो ओडिशा जो सरपंच इलेक्शन होती 20 lakhs खर्च कर सरपंच मैंने केते सैलरी ओनली 2,300 सैलरी कौन एते से देश सभा आगे आसछंती ना ये सब हूँ कौन करप्शन बैकग्राउंड ये हूँ करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द इलेक्शन ये जो इलेक्शन कैंपेन करुँची जो से 20 लाख टका खर्च कले और सैलरी पाइबे 2,300 कौन से 20 लाख 40 लाख 50 लाख खर्च करुँच ना ये से करप्शन करके पैसा को आने से बुझे से करप्शन आलिगेशन आसे एत सारा दैट मीन्स इलेक्शन ठू ही आम करप्शन स्टार्ट हो तो कहीं करप्शन हेनी तो आपको कौटी ना कौटी भोटर अवेयरनेस आमको दरकार ये जो भोटर अवेयरनेस बहुत जरूरी तो देन आम जी मेन आर्टिकल्स को आम मेन आर्टिकल्स आज बहुत बढ़िया अच्छी तुम मेन आर्टिकल्स को जी अच्छा मेन आर्टिकल्स को जीवा पूर्वर मु गोटे इसरो आर्टिकल्स को लेकिन जी दैट इज द मैग्नेटोटेल ये मैग्नेटोटेल कौन तुमको जी केबे प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसी पारे कि मैग्नेटोटेल कौन तो जदि मु खाली प्रिलिम स्पेसिफिक स्टार्ट तो करि पारे नहीं बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द टाइम आई विल डेफिनेटली कंसीडर ऑन दैट कि प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रे किछि गोटे हम डेली करबा जहाँ भी हो कि एमसीक्यू किछि करि परिबा ये जो मैग्नेटोटेल कौन मैग्नेटोटेल कहले अर्थ रो जो मैग्नेटिक स्फीयर अछि अर्थ रो जो मैग्नेटिक स्फीयर अछि जो जाई पहुंचुची दैट इज द मैग्नेटोटेल और द मैग्नेटिक स्फीयर ऑफ अर्थ जो जाए अर्थ लेट्स से अर्थ मैग्नेटिक स्फीयर अछि समझते जानछ ये जो मैग्नेटिक स्फीयर जो जाए जाइए लास्ट दैट इज द मैग्नेटिक टेल ताको हम कहबे मैग्नेटिक टेल तो दैट इज द मैग्नेटिक टेल ना ये मैग्नेटिक टेल कौन करे दैट मीन्स एठी तुमको कहि बहुत बढ़िया न्यूज अछि कि अर्थ मैग्नेटिक टेल्स स्वीप्स गिव्स द मून वाटर बुझ पड़छ नै एबे हम देखबा कौन
तो यूनिवर्सिटी ये गोटे रिसर्च आसी गोटे हवाई यूनिवर्सिटी यूएस रिसर्च देते से रिमोट सेंसिंग डेटा चंद्रयान 1 रो डेटा को लेकिन प्रोसेस करके गोटे कहते कि क्रुशियल रोल प्ले करे जो वर्तमान आम मून रे जो वाटर अच्छी जे चंद्रयान 1 कही एंड चंद्रयान 3 को आम सक्सेसफुली लॉन्च कर सारी वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1 and 3 and 3 to the southern hemisphere, to the southern part of the south pole of the lunar surface. So these two, that means the data which was but gathered from the Chandrayaan 1, that remote sensing data was processed, and that gives us the idea how that water forms in the moon surface. So according to this data, the scientists from the, that means the Hawaii University, they talk about they reach the moons when the latter, that is the what magnetiles, that means मैंने कहबा कि ये जो water मिलुचे ना, thus they reach the moon when the latter is magnetic of the tail. एमाने कहबा था मु समरी जदी तुमको कहबी जो हमारा मून कम्स इनसाइड ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, जो मून टा कोन करे चारिपटे बुलुची, अर्थ रो चारिपटे बुलुची, तो जो हमारे मैग्नेटिक टेल्स इज दैट इज व्हाट ब्रॉड इलोंगेटेड एक्सटेंशन ऑफ द मैग्नेटिक स्फीयर्स. एथिरे कोन करे मून कोन करे सपोज ये रहला अर्थ तार मैग्नेटिक स्फीयर एमती रहिला, तो मून जेतले चक्कर काटुची बा रिवोल्यूशन करूची केतले से मैग्नेटिक स्फीयर एंट्री करूची केतले बाहर को जाउची, जाको हमें कहचे दैट इज द व्हाट ट्रांसवर्स ऑफ मैग्नेटिक टेल बोली हम ताको कहि परबा मून रो. तो सेते ये जो हमरो एविडेंसेस देखा जाय दैट मींस हम जो मैग्नेटिक टेल्स हम कहबा फ्रॉम द सन, तो गोटे साइड रे हम कहबा मून पई, गोटे साइड रे मून पई मैग्नेटिक टेल ऑफ अर्थ अछि, आ गोटे साइड रे की अछि सन अछि. तेणु करिकी जदि एभले परिस्थिति रे हम देखबा सोलार रेडिएशन जोटा कि बहुत जरूरी वाटर फॉर्मेशन पई, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जाको फोटोन्स हम कहचे तो प्रोटॉन्स बुझबो, यार बिना रे कोन हिजबो वाटर फॉर्मेशन ही परिबो नाही. किंतु जदि हमर मैग्नेटिक टेल आकु कवर करछि मून को थाले वाटर फॉर्मेशन ही परिबो नाही. ध्यान से मन को. सो दैट इज व्हाट दैट इज सुनाई ली असिस्टेंट रिसर्चर जो हुआ आई मीन दैट इज व्हाट मोनाओ स्कूल्स ऑफ ओशन एक्सप्लेन्स करंती कि जेते बेले जदि मून टा जो मैग्नेटिक टेल अंडर आसुची बा जाको हम कहचे मैग्नेटो टेल ऑफ अर्थ ताले सेठी वाटर फॉर्मेशन ही परिबो नाही. कारण वाटर फॉर्मेशन पई सन रो हमको रेडिएशन बहुत जरूरी हाई चार्ज पार्टिकल दरकार. तो ताले केमिति फॉर्मेशन हैला तलते बहुत आश्चर्य कथा वाटर केमिति फॉर्मेशन हैला तांको कहबा कथा ये कोठी ना कोठी ट्रांसवर्स करूची केतेबेले सन रो हम जो अर्थ रो मैग्नेटिक टेल अंडर आसुची पुनी केतेबेले बाहर को जाउची, एंड दैट वाटर ये जो फॉर्मेशन हिची केतेबेले व्हेन रिसर्चर असेस दैट द चेंज इन द वाटर फॉर्मेशन इन द मून ट्रांसवर्स थ्रू द अर्थ मैग्नेटोटेल्स. And that is the surprise. So the remote sensing observation shows that water forms in the earth magnetotails almost identical to the time when the moon was outside of the earth magnetotail. कली ये सेते बेले फॉर्मेशन हेची जेते बेले ना मून बाहरे रुए अर्थ रो मैग्नेटोटेल बाहरे रुए. That indicates that magnetotail, this indicates there may be additional information process, the new resources are directly associated with the what with the, that means implementation of the solar प्लूटोन्स. ये जो सोलार प्लूटोन द्वारा आउ किसी रिसोर्स मध्य फॉर्मेशन ही पारे. तेणुक ये बढ़िया गोटे आमर आर्टिकल्स अच्छी जो जर्नल नेचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी रे पब्लिश होती. जदि एटा तक देखिदेव समान को क्या जब न बुझा पड़ा मत कमेंट करदेव है शेयर कर सब्सक्राइब करदेव. जहाँ दरकार सजेसन मोस्ट वेलकम, जहाँ जहाँ सजेसन अच्छी मुझे मन रखुच्छी आगे इम्प्रूव कर. देन आम देखा ये गोटे आर्टिकल अच्छी इंडियन एक्सप्रेस जमती तुम देख ए से कहू कौन कहूँ देखा द टू दैट इज द बट एग्जाम्पलर्स फ्रॉम द तमिलनाडु दैट टू बी अदर टू बी फॉलो विथ कॉशन. तो ये कहया कथा तो तमिलनाडु एमती कौन दुईटा एग्जांपल जोटा समस्ते फॉलो करेंगे कॉशन सहित से दुईटा एग्जांपल होची मंथली 1000 दिया जो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द वुमेन्स केते 1 crore वुमेन्स को दिया जिवो एंड फ्री ब्रेकफास्ट एंड व्हाट फ्री ब्रेकफास्ट. ये दुईटा स्कीम जो मैंने भावुंट कि बहुत बढ़िया स्कीम से मैंने जब फॉलो करेंगे ना टी कॉशनली फॉलो करने दरकार. तो ये जो डीएमके जो मैंने आसी ये जो कहते 1000 रुपीज देव वुमेन्स मान को है ना, ये गोटे जो स्कीम कहते स्टालिन जो कर जो 1.6 crore अपील कर 1 crore को दिज्व. दैट मीन्स तुम भाव 12,000 crore monthly. So that scheme expected to cost more than 12,000 crore, which may be believed to be bigger than that is the what growing economy of the Tamil Nadu. तो Tamil Nadu जो इकोनॉमी ग्रो करছে ताडू अधिक खर्च होची.
दैट मीन्स द पब्लिक सेक्टर ये जो हाँ ना जदियो बैंक रे सेविंग से बढ़ी पारे बट कौटी ना कौटी गवर्नमेंट रो खर्च बढ़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रेवेन्यू डेफिसिट आसो फिस्कल प्रुडेंसी विल बी अंडरमाइन ये क्वेश्चन आराइज है कि द फिस्कल प्रुडेंसी जो प्रुडेंसी अच्छी आम जो फिस्कल डेफिसिट को आम जो मैनेज करवा कौटी ना कौटी से हार्म हो पारे बुझीपार ता द्वारा कौन हम बैंक्रप्सी आसीज एफडीआई आसबनी इकोनॉमिक ग्रोथ हेनी उल्टा रेपरकेशन देखा तेणुक ये जो पॉलिसी को फॉलो करने बेले द पॉलिसी मेकर्स शुड be must careful otherwise it will going to be a fragile economy your economy burden will increase it will be fragile the people would not invest in your economy that would be the summary now comes to हम देखा क्लाइमेट चेंज ऊपर देखा ना ये देखो पुट वर्ड्स इनटू द एक्शन फाइट क्लाइमेट चेंज ना यार समरी कौन बर्तमान तुम जानिच कि जो लीबिया रे कौन है ना Libyan city that is the Darna where more than 30,000 people died but the news कहूँ 5,000 6,000 7,000 but तांकर मेयर निजे कहते कि more than 20,000 people still missing that means 30,000 people died as of now more than 20,000 people died because of the flash flood and same time रे Morocco रे जदि आमे देखिबा also earthquake रे 5,000 लोक मरीची सेम टाइम रे ग्रीस बुल्गारिया रे जदि हम देखियो more than 50,000 houses are devastated 5,000 people died in okay and Himachal Pradesh रे हम देखियो 300 people killed because of the heavy rains and the flash flood so somewhere the flash flood somewhere the earthquake so these are the nature is fury हमें कहिबा that means dozens of breezes the Himachal Pradesh जानिबा this year got what exceptional rain received and the highest damage is caused to any state during this monsoon is the Himachal Pradesh where the roads is washed away the railways are washed away the bridges the tunnels everything is washed away in the Himachal Pradesh and Uttarakhand and now they are what periled they are on the verge of devastated and the verge of what catastrophic event so that is why they are also seeking the financial aid for the government to restructure to have the what sustainable development now the questions is comes to on the sustainable development in the climate change the G20 recently there was a G20 talk so India in the G20 nation so it was setting up the disaster management reduction group जो थे कहुची जो थे आम कौन फाइनेंशियल असिस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन इकोलॉजी फोकस करो सो डिजास्टर रिस्क को आम केमती कमा G20 रे इंडिया कौन करी स्ट्रेस करी जदि आम देखा आमर जो आमर निजर आमर जो इंडिया रे देखा सबुठू माने मोस्ट प्रोन कंट्रीज किए प्रोन स्टेट किए तेलंगाना Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, they are very prone in terms of the disaster and a flood. Tenukoriki, we can't just global thought. Our Niger Ochi in July, a Council of Energy, Environment and Water think tank, जो मैंने survey करते ले 5 जनती. South India, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Karnataka, they are highly prone to the natural disaster. तो कोठी ना कोठी जो Paris Climate Agreement थिला 21st COP सेशन जो थिला 2015 ताकू इम्प्लीमेंट करिवार टाइम आसी जाइछि ये बहुत इंपोर्टेंट देन आम आसपा इसरो पर आर्टिकल्स देखा देखो इसरो रो प्रशंसा जेते कले भी बहुत कम है ना देयर इज नो वर्ड्स फॉर द व्हाट आई वुड से टू ग्रेस द सक्सेस ऑफ द इसरो सो इसरो इज डूइंग प्रेटी वेल जॉब तो जदि इसरो रो आम देखिबा जो स्टार्टिंग हेतला जेतले कहजे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तार बर्तमान जो ग्लोबल प्रेजेंस देखा ना सक्सेसफुल को चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 3 रा सक्सेसफुल लॉन्च G20 रा सक्सेसफुल कंक्लूजन सो बैक टू बैक खुशी खबर फॉर द इंडिया जदि हम कहबा इट्स व्हाट हैप्पी फॉर द इंडिया एंड द हैप्पी एंडिंग मंथ एज वेल इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर इंडिया इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ द सक्सेस बट दिस पिक्चर दैट वुड बी द हेनरी कैटिस ब्रेशन्स इन 1966 showing a man तो किसी एमती गोटे तुम पिक्चर देख जोटा कि हेनरी दैट इज व्हाट कैटियर ब्रिशन जे कि ट्विटर रे देइछंती कि सेते से गोटे फोटो उठेथिले रेयर फोटो केमती आमे देखिबो ये जो तमर जो फ्रंटल पार्ट ऑफ रॉकेट को साइकिल रे बोही कि नउथिले दिने से दिन थिला आजी आसी चंद्रयान 3 रे कन्वर्ट हो गला तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ना मतलब जेतबे तुम ए भला पिक्चर देखबा आमे देखो व्हेन वी लुक बैक टू द पास्ट that inspire us कि yes we have moved ahead we were somewhere else
now we have move ahead. So केबे ना केबे हमको भी मन से देखिया को पड़े, but you have to look ahead, तुमको आगो को बढ़ी के जीवा पड़िबो. तो इसरो रो जति हमें देखिबा से जो पुराना शॉट रोची जोटा हेनरी कैटियर दैट इज ब्रेशन करथिले 1966 रे. आज तमे देखिबो से कोन जो जुगाड़ जहा को हमें समस्त कहथिले इंडियन इसरो होचे गोटे जुगाड़. से जुगाड़ हमें केबा टैग आजी पंत अछि जेतबे तमरो हमर कहबा जेतरे मंगोलियन करा गला है ना, जेतरे मंगोलियन हैला सेतरे सक्सेसफुल हैला. यूएस रो नेशनल पब्लिक रेडियो मार्वेल कहले जो उठरे ओनली खर्च होची 73 मिलियन दैट इज द मंगोलियन मिशन वेयर गोटे मूवी हमर जोठी चीपर दैन द 671 मिलियन से हमें केबा नासा रो प्रोजेक्ट सब. इवन गोटे ग्राविटी मूवी तार खर्च टू भी बजेट टू कम. इवन बॉलीवुड मूवी रो बहुत सारा मूवी अच्छी तार खर्च टू कम. तो जो हॉलीवुड तो एते सारा जो जुगाड़ू ना कॉन्सेप्ट कहते ना कि जुगाड़ू कॉन्सेप्ट ऑथर कह कहता है ये जुगाड़ू नुह ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. ओके तो इसरो चीफ लाफ कले से जोटा आम कह चंद्रयान 3 जितरो कहले माने लाफ कले यार दैट इज द वर्ड फ्रैगलिटी कहले ये जुगाड़ू नुह ये साइंस दैट मीन्स बट आम कह जुगाड़ू हाफ लिटिल टू डू विथ द इसरो इकोनॉमिक्स कहले किसी ने एमती भावनी कि इसरो पाखे पैसा नहीं से इसरो जुगाड़ू करुच्ची. इसरो डज नॉट हैव बजेट कि ये बजेट सह किसी नबादुआ नो दिस इज द साइंस. आम ताकू आमर बिकॉज ऑफ आवर technology, because of our understanding the space, because of our resource R&D, we do that in the low cost. That does not mean इसरो पाखे पैसा नहीं. ये कथा तुम भावनी कि इसरो इकोनॉमी जो एमती करुच्ची. तो मार्टियन कथा नहीं जो लूनार मिशन जिते सब आम करेचे बिकज ऑफ नॉट जस्ट बिकज ऑफ द साइंटिफिक आइडिया जो होईची एमती नहीं कि आमर जुगाड़ जो होईची पैसा नहीं बोली कम पैसा रे करिचे. दे आर ओनली सक्सेसफुल बिकज ऑफ द रिसर्च अंडरस्टैंडिंग द स्पेस. तेणु इसरो कौन करे कंप्लीट इट्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन सहित एबे वर्तमान कौन कम्पीट करने चाहूँगी. सो कहा विक्रम साराभाई जी आम कह विच वाज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट नॉट ओनली द प्रेस्टीज द मून बट टू ब्रीज दैट मीन्स द इमेज ऑफ द अर्थ एंड द सीनरिक्स आम कह. तो साराभाई जो ड्रीम थिला सेटा एबे सक्सेसफुल हो पारुची. तो आम देखा इवन नाउ जो प्राइवेट सेक्टर तुम आसी जमती यूएस रो आसीगला इलन मस्क कथा नहीं जाओ किंबा तुम बुझीपार जो मैंने आम प्राइवेट सेक्टर नहीं कि आस बेजॉब्स कथा नहीं जाओ रिचार्ड ब्रांसन कथा नहीं जाओ है ना जो मैंने टूरिज्म स्पेस रे करने जाऊँ स्पेस टूरिज्म. तो आम जदि देखा इसरो आमर सेमती किसी इसरो आमर मून मिशन करके जदि आम देखा आमर कौन गगनयान मिशन हम. तो ये सब आम एमती लो कस्ट कर दिस आर द व्हाट सक्सेसफुल आम कहीपर आमको एलिट नेशन मानक स्थान मिली. तेणु करिकी आम देखा फास्ट जोटा आम ऑर्बिट जोटा कि आम स्पुटनिक 1 जो होता यूनिट सोविएट रूस जो करते 57 रे है ना. इट वाज ए व्हाट ran of sound and the light shows that was the whole world. तो से स्पुटनिक 1 जो होता ना इंडिया डूइंग सम जियो दैट इज सिग्निकल स्पेस प्रोग्राम आम स्पेस प्रोग्राम करुचे जदियो आम चाइना को आम काउंटर करूँ ना कौन इकोनॉमिक रे किंतु आम स्पेस रे काउंटर कर चाइना को. नाउ डूइंग सम जियो पॉलिटिक्स को जदि आम देखा जियो पॉलिटिक्स एंड साइंस को आसवा जदियो आम यूएसए चाइना ठू इकोनॉमिक रे छोट किंतु आम स्पेस रे छोट नुह. स्पेस रे वी आर पैरेलल टू एवरीवन बुझीपार. तेणुक ये इसरो को बहुत मतलब आम कह प्रेज कर आर्टिकल रे इसरो सक्सेस को लेकिन साउंडिंग रॉकेट कथा नहीं गगनयान मिशन कथा नहीं ये गोटे बहुत बढ़िया आर्टिकल था. देन आम नेक्स्ट आर्टिकल्स को दिबा. तुम आज बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल अच्छी. तो बढ़िया बढ़िया आर्टिकल रे देखिए आगु को तौक जाकि देखा बाकी ये देखिए तुम ये गोटे छोटिया मुझे खाली इनफर्मेशन देवाई चाहूँगी कि जो मैटिज कम्युनिटीज अच्छा ना एमाने कहते आसाम राइफल पलि जाओ कारण एमाने कुकीज को सपोर्ट करुँच. आलिगेसन करिया कथा कि द आसाम राइफल दे आर सपोर्टिंग द कुकीज. तेणुक या विड्रॉल करा जाओ बस ये रहा तुम ना कम्स टू द आम आसवा ओके आमर मेन आर्टिकल्स को आसवा. दुईटा लास्ट आर्टिकल अच्छी बहुत बढ़िया आर्टिकल्स अच्छी तो ताको डिस्कस करवा. तो यहाँ तो आम डिस्कस कर सारी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ुची है ना जोटा कि $24 बिलियन हो जाए डिस्कस कर देचे. लास्ट आर्टिकल्स को आसवा बहुत बढ़िया दुईटा आर्टिकल अच्छी ना ग्रीन हाइड्रोजेन ना देख ग्रीन हाइड्रोजेन ना India जदि देखा one of the leader of the green hydrogen production. China is number 1, India would be second. So India will show the world in terms of the green hydrogen. Now question utuche green hydrogen. Why green hydrogen? Because we have to restrict the global temperature rising below 1.5 degrees Celsius. That is why we must focus on the cleaner energy. Focused ko rakhiba cleaner energy upar rakhiba. The challenges and opportunity in the producing the challenges and opportunities kono.
सो दैट मीन्स आम देखा टुडेज लाइफ रे ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया फिजिक्स आम इंडिया कौन करवा बढ़ा जाऊे है ना। तो आम जो ट्रांजिशन रही फ्यूएल ट्रांजिशन कारण आम जो जाऊे फसिल फ्यूएल रु ग्रीन एनर्जी को जाऊे जमी इंटरनेशनल सोलार अलायंस कथा नहीं जो आम ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायंस कथा नहीं जो इंडिया जहाँ G20 अलाउंस कर कौन टू रेस्ट्रिक्ट द ग्लोबल टेम्परेचर टू बिलो द 1.5 डिग्री वार्मिंग। ओके सो ग्रीन हाइड्रोजन केमी प्रोडक्शन होता है देखो हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे हमको कौन दरकार इलेक्ट्रोलिसिस दरकार जो इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके आम हाइड्रोजनटा फ्री के भी मिले नहीं ताको सेपरेट करा जाए से आम जो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कि पावर को सप्लाई करा थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस सो दैट विल प्रोड्यूस द आम कौन करा हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तेणु जो ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहवा जदि द एनर्जी दैट मीन्स द एनर्जी ध्यान से मन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन इज ग्रीन दैट मीन्स द ग्रीन हाइड्रोजन तुम जमी कह सोलार होगला विंड होगला बुझीपार दैट इज द आम कहवा ग्रीन हाइड्रोजन देन सेमती बाकी अदर टाइप रही जमी अच्छी तुम ब्लू हाइड्रोजन कौन ना ब्लू हाइड्रोजन है जितेबले आम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करूना किसी मात्रा रे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है जदि से कार्बन डाइऑक्साइड को आम कैप्चर करदे स्टोर कले दैट वुड बी द ब्लू दैट वुड बी व्हाट दैट वुड बी द ब्लू ना। ये जो प्रोसेस था तुम जो ब्लू हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुए साधारणतः यूजिंग द नेचुरल गैसेस ध्यान से मन नेचुरल गैसेस तो जिते आम हाइड्रोकार्बन को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करुचे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्टीम रिफॉर्मिंग कौन कहूँ स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। ये जो स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस जिते आम कहे ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस को यूज होची और जिते तुम नेचुरल गैस यूज कर CO2 प्रोडक्शन हम और सी CO2 को जब आम कैप्चर करदे दैट वुड बी द ब्लू देन ब्राउन कौन तुम पुणी कह सार ग्रे कौन ग्रीन तो ग्रीन गला ब्लू गला देन आम जो ग्रे एंड ब्लैक आसे कहुए कोल एंड लिग्नाइट को जब आम यूज करके आज एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस को रन करके आम एनर्जी को पास करके थ्रू द एनर्जी वुड बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस टू व्हाट आम कह सेपरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर को आम जब देखा हाइड्रोजन को ताले कहुए ग्रे ब्राउन क्या कह तुमके ब्राउन येलो क्या कह जब आम सोलार को यूज करके सोलार एनर्जी को यूज करुचे कहुए येलो है ना। पिंक क्या कह पिंक हूँ तुम दैट इज द व्हाट आम कह न्यूक्लियर एनर्जी को जब यूज कर दैट वुड बी पिंक। तो ये आम डिफरेंट टाइप तुमको प्रिलिम रे पचारि पारे किंतु जदि आम देखा जो आमर जो प्लांट दैट प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन हैव एमिशन थ्रेशोल्ड 2 kg ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट फॉर kg ऑफ द हाइड्रोजन कहले आम चैलेंजेस रही चैलेंजेस कौन एमती भावनी कि जे ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन होची एनर्जी कंजप्शन होची द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होची तेणु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होची ताको केमती इक्विवेलेंट होची गवर्नमेंट हैड स्टिपुलेटेड तेणु करके जो प्लांट सब रही रिन्यूएबल एनर्जी केमती यूज करा so the new renewable energy mission plant seeks the union cabinet approval to mandate at least partially use the green hydrogen for the manufacturing of the different industrial segment जमती कि पेट्रोलियम स्टील तेणु एबे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कहूँ आमर ग्रीन हाइड्रोजन की यूज करा ग्रीन हाइड्रोजन की यूज करा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे यूज करा फास्ट ट्रैक ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को आम केते जल्दी कंप्लीट करियो सेटा भी गोटे चैलेंजेस अच्छी जदि आम देखा क्या प्रोडक्शन तो बढ़ाई पड़ो ना तो केमती हम तो फास्ट ट्रैक द प्रोजेक्ट एट द टाइम आम कह एक्सपेक्टेड द ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड केते बढ़ी बाय 2050 28 मिलियन टन बढ़ी एट प्रेजेंट जब आम जो कस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी जोटा कि स्टीप अच्छी से ग्राजुअली कमी 50% कमी तो चैलेंजेस बर्तमान कस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक अच्छी ये चैलेंजेस क्लीयरेंस मिलूनी ये चैलेंजेस तार यूज हो पारुनी यूज ना प्रोडक्शन बढ़िबनी जदि आम यूज को मैंडेट करदे प्रोडक्शन बढ़ी तेणु करके यूज को मैंडेट करवा दरकार जमीक स्टील प्रोडक्शन ये सब प्रोडक्शन रे तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज आउटलेट केते कराई 20,000 करोड़ ऑलमोस्ट मु कहबी सो दैट हमर प्रोडक्शन को बढ़ा रिसर्च हम प्रोडक्शन बढ़िबो बुझबो तो ये तुम इंसेंटिव दिया सो G20 लीडर डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट इन द ट्रांजिशन तो जो G20 समिट रे जो माने थिले अच्छा नहले हमें बाय 2050 जो हमर टारगेट रखिचे एंड इंडिया रे निजर टारगेट बाय 2070 कार्बन न्यूट्रल हबो केमिति हबो हे तो पारिबो नाही विदाउट द ग्लोबल सपोर्ट without the technology evolution, without the cost of production को न कमेले, without the utilization, so कोठी ना कोठी ये सब जो challenges अच्छे ताको हमको देखिया पड़े बहुत बढ़िया means रे तुम लिखी परिबा को
तेणु करिकी प्रोडक्शन कॉस्ट को आम केमती जीरो करवा एमिशन आम जो लो एमिशन टेक्नोलोजी बिसाइड द एम्बिशन इंडिया मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर तुमको रही पोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड मध्य करा जो तुम नुआ ट्रेड ब्लॉक होती इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप को कनेक्ट कर G20 जोटा तुम G20 अनाउंस कराई टू काउंटर द बेल्ट एंड रूट प्रोग्राम ऑफ द चाइना से ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रेड करा है ना. So with the government believes that that is what embracing green hydrogen will help nation to reduce the 1 lakh worth of the fossil fuels import को हमें कमी परिपा 25 million tons of the that is the per ton of the carbon dioxide को हमें reduce करी परिपा बुझ पड़ता. तो that is what emission हमें carbon dioxide यदि हमें कहबा nearly हमें कौन कहबा जो fossil and nearly 50 million tons of the per annual carbon dioxide emission by 2030 बुझे आपको हमें रिड्यूस करें. सो इंडियन क्लीन फ्यूएल क्वेस्ट जो अच्छे आमर जो क्लीन फ्यूएल आमर जो दरकार से आमको जमी कॉर्पोरेट सेक्टर आसूँ रिलायंस आसूँ गिल आसूँ एनटीपीटी आसूँ टेटा आदानी सो ये हेल्प करुच्ची आसवा दरकार. तो कौटे ना कौटे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दरकार कि गवर्नमेंट तो अच्छे ठीक अच्छे गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव फ्रॉम द फ्रंट सो दैट रेस्ट विल फॉलो सो दैट इज ग्रेट. बट प्राइवेट जो सेक्टर आसूँ प्रमोट करवा दरकार इंसेंटिव दवा दरकार. However, its own set of challenges because of the storage दरकार transportation दरकार हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दरकार. तेणुक ये चैलेंजेस अच्छे चैलेंजेस कौन तार स्टोरेज चैलेंजेस कौन ट्रांसपोर्टेशन द हाइड्रोजन ट्रेडिशनली डिफिकल्ट ड्यू टू द फ्लैमेबिलिटी कहीं बहुत हाईली फ्लैमेबिलिटी लो डेंसिटी कहीं डेंसिटी कम थाए तेणु यार बहुत जल्दी ये कैच कर दे फायर है ना. रिपोर्ट ऑफ द रिन्यूएबल एजेंसी ग्लोबल रिपोर्ट कौन बुझे तेणु ये चैलेंजेस अच्छी एमती नहीं कि चैलेंजेस नहीं है ना. कारण जदि ये चैलेंजेस तो अच्छी जदि आप इम्प्रूव न करिवो जो आमर ग्लोबल जो हाइड्रोजन ट्रेड मीट कौन कर जो आम जदि ग्लोबल हाइड्रोजन आम जदि ट्रेड कले ताले जो राइजिंग टेम्परेचर को आम 1.5 डिग्री बिलो रखिपर. अदरवाइज बहुत सारा सिटी कौन हो तुम बुड़ी जीव तुम जाच है ना. ओके द लाइक चाइना एंड इंडिया आर द बेस्ट सुइटेड फॉर द आम कंट्रीब्यूशन फॉर द लो कॉस्ट मुझे तुमको ऑलरेडी इनिशियली कही पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन प्रोडक्शन लाइक साउथ कोरिया कर आउ कि कर जापान कर तो हाइड्रोजन से तो कॉस्ट रेशियो को कमी पार कैपिटल केमती एक्सपेंडिचर बढ़ेबा. इंडिया बाय 2050 वाज एस्टिमेटेड केते कर देखिए एस्टिमेटेड टू दैट इज व्हाट $0.15 पर केजी आम जोटा कि कॉस्ट को रिड्यूस करने ट्राए कर एस्टिमेटेड दैट द फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट विल रीच टू ऑलमोस्ट 0.65 kg मतलब डॉलर तुम राशि जो बहुत बढ़िया है. सो वाइल इंडिया इमेंस पोटेंशियल बहुत रही एक्सपोर्ट कर से तार इनकम हो पार जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को कमी पार तुम देखिपर IIT मद्रास ये सब काम करुच्ची बुझे नहीं. ओके ये आम तुम देखिपर तो ये आम देखिपर इट इज थिंग्स दैट आउटपुट ऑफ द हाइड्रोजन इंजिन कार हाइड्रोजन दरकार फॉर द हाइड्रोजन ओनली 5% ऑक्सीजन इज फ्रॉम एक्सप्लोजिव्स मिक्सचर. तो ये तुम आम दैट मीन्स हाइड्रोजन आम ऊपर देखी गोटे बढ़िया आर्टिकल. तो एबे आसवा आम आउ गोटे बढ़िया आर्टिकल को आसवा कौन दैट इज आम कहवा दैट इज द सोलार जियो इंजीनियरिंग. ना ये जियो इंजीनियरिंग कौन तुम ये देखिपर जियो इंजीनियरिंग इज ए इंजीनियरिंग टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग लाइक द सन पाखु जो सनरेज आसूची केमती ताको रिफ्लेक्ट करवा दैट इज द जियो इंजीनियरिंग. सो दैट जदि आम रिफ्लेक्शन बा आल्बेडो को जदि बढ़ाईदेबा बाय इरोजल इंजेक्शन करिकी किंबा आम ये किसी मिरर को पुट करिकी सो दैट रिफ्लेक्शन जिते बढ़ो आल्बेडो जिते बढ़ो सेते आमर कौन इन्सुलेशन कमी कमी तो ग्लोबल वार्मिंग को आम कमी पारिबा बोली बिलीव करते एक्सपर्ट माने वन ऑफ द काउंटर. अच्छा ये रहिला तेणु करके एमती आम कर गोटे टेक्निक अच्छी जहाँ कहे जियो इंजीनियरिंग है ना. तो दैट मीन्स आम लाइक ओवरशूट ऑफ टेम्पोरेरी. तो बट जदि मुझे तुमको देख मु पूरा आर्टिकल को मुझे रीड करी मुझे तुमको सिंपल कहबी. अच्छा जदि एमती किए कर डेभलप्ड कंट्री मैंने कर. अच्छा जदि डेभलप कंट्री मैंने एमती कर कौन ना टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री बिलो को रेस्ट्रिक्ट करने COP21 पेरिस क्लाइमेट चेंज. किंतु साइंटिस्ट मैंने बिलीव करते ये बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटिकल रिस्क हम जो मोर हार्डले सेल तार चेंज आसीज तार चेंज हो. तो जदि तुम एमती रिफ्लेक्शन कर आर्टिफिशियल आम रिफ्लेक्ट करवा सनलाइट को बैक टू द स्पेस ता द्वारा कौन हम ना आमर जो आटमोस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब हम मॉनसून डिस्टर्ब हम
तेणु जो ग्लोबल साउथ रे जो मैंने अच्छा दोज कंट्रीज द ग्लोबल साउथ दे वुड बी हार्ड हिट से मनसून हेनी एग्रिकल्चर हेनी माइग्रेशन देखा तो कौटी ना कौटी बायोडाइवर्सिटी उपर इंपैक्ट पड़ो और जो ग्लोबल साउथ रो जो जेते अच्छी नॉर्थ तो बेनिफिट पाइब बट आम कह ग्लोबल नॉर्थ एंड जो ग्लोबल साउथ जदि आम देखा द टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी सी पार्ट इन द ग्लोबल नॉर्थ एंड दैट इज द वेल्थी एक्सट्रैक्टिव नेशन तो किंतु साउथ एशिया जो मैंने रहा लाइवलीहुड प्रेसर पड़ो ये ड्रिंकिंग वाटर न देखा जापे कारण ये क्लाइमेट चेंज हो तेणुक ये एसेन्स रहा जोटा तुम्हें पढ़ी पार तो आज बहुत बढ़िया आर्टिकल थिला तो मुझे चाहिए तुम मैंने कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जिते निज नियर एंड डियर मान सहित शेयर कर सो दैट विल मोटिवेट मी थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे टू ऑल